यानी कैसा है? ठीक ठाक। अच्छा यार, मैंने तुझसे पिछले हफ्ते 3 शर्टें खरीदी थी ना, कमाल है यार, एंड है वो। मुझे ना उस जैसी 3 शर्टें और चाहिए। मैं ना तुझे कल 1000 रुपया भिजवा दूंगा, तूने मुझे लाजमी वो शर्टें मंगवा के देनी है, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज। ठीक है जानी, परेशान ना हो, मैं तुझे वो तीनों शर्टें मंगवा दूंगा। लेकिन ये है कि अब वो 2000 की हैं, लेकिन तू 1500 दे दी और इजी रहा, मैं इंशाल्लाह तुझे वो ना जल्दी मंगवा दूंगा, परेशान ना हो। लेकिन क्यों यार, अभी पिछले हफ्ते बल्कि 3-4 दिन हुए मैंने तुझसे वो 1000 की खरीदी, अब 2000 की। 3-4 दिनों में 1000 बढ़ गए, क्यों यार? अब यार तुझे पता है ईद का चांद नजर आ गया, ईद के लिए अब बकरा भी लेने कुर्बानी करने के लिए, तो तुझे पता है कितनी महंगाई है, कितने कितने महंगे बकरे हैं, तो ये पैसे हमने घर से तो नहीं ना लाने, अब यहीं से इकट्ठे करने हैं, मार धाड़ करनी है, जो भी करना है यहीं से इकट्ठे करके यहीं से कुर्बानी लेनी है ना। इतना ज्यादा वैसे डिफरेंस नहीं है, ले सकते हो तुम। शर्म हमको मगर आती नहीं है, मतलब हम अपनी कुर्बानी बनाने के लिए दूसरे लोगों की जेबें ज़बा कर रहे हैं, अपना बकरा ज़बा करने के लिए दूसरे लोगों की हक हलाल की कमाई ज़बा। अब 1 मिनट के लिए सारी फिरकावारियत को एक साइड पे रख के ये सोचें कि जो शख्स इस तरह पैसे बटोर रहा है, यानी अपनी अशिया भी फरोख्त कर रहा है और उनके टैक्स से कुर्बानी, सीधा साधा टैक्स से कुर्बानी लगा रहा है, यानी कि कुर्बानी का जानवर लेने के लिए वो ज्यादा पैसे ले रहा है ना, तो उसे टैक्स से कुर्बानी का नाम ही देंगे ना। तो ये जो टैक्स से कुर्बानी लगा रहा है, क्या ये जायज है? क्या इस टैक्स से कुर्बानी से खरीदा गया जो वो उसका जानवर है, वो उसकी कुर्बानी होगी या उन लोगों की कुर्बानी होगी जो बेचारे उसे ये टैक्स बिला वजह दे रहे हैं? तो ऑब्वियसली यार, जो लोग टैक्स से कुर्बानी दे रहे हैं वो मजबूर हैं, उन्होंने चीजें खरीदनी है, उनकी ये कुर्बानी होगी। इस तरह से जो शख्स ऐसे पैसे बटोर के कुर्बानी करेगा, वो उसकी कुर्बानी हरगिज नहीं होगी। पहले बेचारे मजबूर गरीब पता नहीं कैसे पिसे हुए होते आते हैं दुकानों पे अशिया खरीदने, हमने इधर टोके छुरियां ठा ठा तेज किए हुए होते हैं, तो इस तरह टोके छुरियां तेज करके जी आप कुर्बानी का जानवर मैं और आप तो ले सकते हैं, लेकिन वो कुर्बानी हमारी नहीं होगी, उन्हीं लोगों की होगी। कुर्बानी तो अपनी जेब से खर्च करने का नाम है ना, अपनी जेब से खर्च करोगे तो उसे कुर्बानी कहोगे ना। तो जब हम अपनी जेब से खर्च नहीं करेंगे तो वो कुर्बानी नहीं होगी। यार आदिल बता रहा था कि तूने कुर्बानी के लिए माशाल्लाह से 1 लाख रुपया का जानवर लिया है। खुदा की कसम, जब से उसने फोन पे मुझे बताया ना, मैं बड़ा ही खुश था और बड़ा एक्साइटेड था कि मैं आज तुझसे फेस टू फेस मिलके तुझे मुबारकबाद। तो यार अल्लाह पाक ना तेरी ये कुर्बानी लाजमी इंशाल्लाह कबूल फरमाएंगे, इंशाल्लाह सुम्मा आमीन। और यार ना मैंने तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी थी। हमजा से तुझे पता है कि हमारी लड़ाई हुई थी, मुझे लगता है कि अब हमें ना उससे माफी मांग लेनी चाहिए, या जिस तरह भी ना सारी रंजिशें भुला के ना हमें सुलह कर लेनी चाहिए। तुझे पता है कुर्बानी आ गई, हमें अपनी अनाएं और गुरूर सब कुछ ना कुर्बान कर देना चाहिए। क्या ख्याल है तेरा इस बारे में? क्या उससे सुलह, उससे माफी, वो भी मैं मांगू? उमर तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं खुद मर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी अना को कभी नहीं मरने दूंगा। सो तुझे अगर उससे सुलह करनी है तो कर ले, तुझे रंजिशें खत्म करनी है तो तू कर ले। मेरी तरफ से साफ इनकार है, साफ इनकार है, आइंदा मुझे ना कही ये बात। ईद कुर्बान पे जो जानवर हम ज़बा करते हैं उसका गोश्त अल्लाह ताला तक हरगिज नहीं पहुंचता। वो जानवर चाहे 1 लाख का हो या चाहे 1 करोड़ का हो, तो फिर उस तक क्या पहुंचता है? उस तक हमारे दिल की नीयत और कैफियत पहुंचती है, और हमारे दिल की नीयत और कैफियत जो कि अना, गरूर और तकब्बुर है, उसे हम अल्लाह पाक तक पहुंचा देते हैं, जो कि उसे सख्त नापसंद है। एक सख्त नापसंद चीज को हम अल्लाह ताला तक पहुंचा के ये गुमान और ये ख्वाहिश करते हैं कि शायद हमारी इस कुर्बानी पे वो खुश है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि आपको ये चीज सख्त नापसंद है, इसके बावजूद भी मैं आपको वो चीज भिजवा देता हूँ, तो क्या आप खुश होंगे, राजी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि होंगे। ये शादो नादर शायद किसी एक आध केस में हो भी जाए, तो फिर ये तो लामा लामा वाला हिसाब हो गया ना कि ठीक है, इस तरह पैसे बटोर कर, इस तरह अपने दिल में अना, गरूर और तकब्बुर रख कर कुर्बानी कर दो। लामा लामा अगर अल्लाह ने कबूल कर ली तो कर ली, ना की तो फिर क्या? कुर्बानी करनी चाहिए, बिल्कुल जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो जो कुर्बानी हमसे चाहता है, यानी हमारी अना की कुर्बानी, वो हमें जरूर करनी चाहिए। वो कुर्बानी यानी अपनी अना की कुर्बानी के बाद अगर हम अपना जानवर कुर्बान करेंगे तो इस कुर्बानी का हमें ज्यादा फायदा होगा इंशाअल्लाह। बाहर बड़ी गर्मी है यार। भाई आप इधर बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? भाभी से चैटिंग हो रही है ना, बड़े बदतमीज हो। अच्छा भाई छोड़ें, मुझे ना आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी।
یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہ بیچارے کتنے مجبور اور غریب ہیں، ان کے گھر پانی پینے کے لیے نل کا تک نہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے جو قربانی کا بکرا لینے کے لیے 50,000 روپے رکھے تھے نا، ہم 40,000 کا بکرا لے لیتے ہیں اور 10,000 روپے کا نا ان لوگوں کو جو ہے نا وہ نلکا وغیرہ لگوا دیتے ہیں تاکہ یہ پانی وغیرہ پی سکیں۔ آپ کو پتا اوپر سے اتنی شدت کی گرمی ہے، یہ بیچارے کس طرح گزارا کرتے ہوں گے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھ عمر، وہ قربانی کے پیسے ہیں، ان سے صرف قربانی آئے گی اور قربانی کا ثواب سب ثوابوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو ویسے انہیں 400-500 دے دے، اتنے بہت ہیں، بس دیٹس اٹ۔ لیکن بھائی جی یہ بھی تو قربانی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں قربانی سے زیادہ ثواب ملے گا اس کا۔ پانی کے بنا وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اوپر سے اتنی شدت کی گرمی میں اگر ہم ان کے لیے پانی کا سورس لگوا سکتے ہیں تو پلیز ہمیں لگوانا چاہیے بھائی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز۔ تو چھوٹا ہے، چھوٹا بن کے رہ، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تجھے کہا نا اتنا کر، اب جا یہاں سے بس۔ شخص ہمارے سامنے بل بلا کے مر رہا ہے اور ہمارے پاس قربانی کا جانور خریدنے کے پیسے ہیں، اور اب ہم ان پیسوں سے اس شخص کی جان بچا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں بچائیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جان بچانے سے بھی ہمیں شاید قربانی سے زیادہ ثواب، ہم نہیں بچائیں گے۔ کیونکہ اس کی جان بچانے سے صرف 2-4 بندوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کی جان بچائی، یا پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر ہم قربانی کریں گے، قربانی کا جانور خرید کے لائیں گے، تو پورے محلے کو پتہ چلے گا یا کافی زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے قربانی کی ہے یا اس نے قربانی کرنی ہے، تو ہماری دنیاوی عزت بڑھ جائے گی۔ قربانی دنیاوی عزت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے کی جاتی ہے، اور آخرت ہماری اس سے بھی سنور سکتی ہے کہ ہم ان جیسے لوگوں کی مدد کر دیں۔ قربانی ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان جیسے لوگوں کو اپنی نظر میں اولین ترجیح میں رکھنا چاہیے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو۔